हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम अपना बीएसटी कवर करेंगे। बीएसटी में आज जो टेलर ने जो स्टडीज़ दी थी वो स्टडीज़ को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट आती है अपनी मेथड स्टडी। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है। तो मेथड स्टडी का मतलब क्या था कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो बेस्ट वे है ना वो फाइंड आउट करना। ठीक है। There are various methods of doing a job. To determine the best way, there are several parameters. तो बेस्ट वे को फाइंड आउट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स थे? राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। ठीक है। तो रॉ मटेरियल को लेने से लेके हमें फाइनल गुड्स को डिलीवर करने तक बहुत सी स्टेजेस आती हैं। हर जगह मेथड स्टडी फॉलो होता है कि बेस्ट सूटेबल वे क्या है किसी चीज़ को करने का। टेलर डिवाइस्ड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। असेंबली लाइन उन्होंने इन्वेंट किया। फोर्ड मोटर कंपनी यूज दिस कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली। इवन नाउ ऑटो कंपनीज आर यूजिंग इट। आज भी वो चीज़ें यूज़ कर रही हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूल एक्सरसाइज is to minimize the cost of प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटीज एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। क्या करना? कॉस्ट को कम करना और क्वालिटी और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना। ये है एम किसके थे? मेथड स्टडी। फॉर दिस पर्पज मैनी टेक्निक लाइक प्रोसेस चार्ट्स, ऑपरेशंस रिसर्च एटसेट्रा आर यूज। ठीक है। डिफरेंट R&Ds करी गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी गई, जिससे क्या हुआ चीज़ें बेस्ट वे अपने सामने आया और उसको हमने ऑप्ट किया। फॉर डिजाइनिंग ए कार, the assembly line production would entail deciding the sequence of operations, place for men, machines and raw material etc. All this is part of method study. तो क्या था जो उन्होंने इन्वेंट किया असेंबली लाइन प्रोडक्शन, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सब चीज़ों को डिसाइड किया। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, क्या चीज़ पहले होगी क्या चीज़ बाद में होगी, उसके बाद इंसान, मशीनरी, रॉ मटेरियल, क्या चीज़ कहाँ रखी जाएगी और क्या किसका क्या प्लेस होगा। ये सब पार्ट किसका है? मेथड स्टडी का। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस एक्सेट्रा। लिफ्टिंग तो मोशन का मतलब मूवमेंट होता है। तो अपनी गुड्स की या पर्सन की मूवमेंट्स कितनी ज़्यादा कम से कम हो सके जिससे अननेसेसरी कॉस्ट ना आए, वो चीज़ की स्टडी किसकी क्या बोला गया? मोशन स्टडी बोला गया। Motion study refers to study of movement of lifting, like lifting, putting objects, sitting, and changing positions, etc., which are undertaken while doing a typical job. किसी भी जॉब को करने के लिए ये सब चीज़ें मूवमेंट तो करनी ही पड़ती है, मोशन तो होती है। Unnecessary movement are sought to be eliminated so that it takes less time to complete a job efficiently. तो किसी भी काम को एफिशिएंटली करने के लिए जो उसमें अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट हो रहा था चीज़ों को इधर से उधर करने में, वो चीज़ कम कर देगी। फॉर एग्जांपल टेलर एंड हिज एसोसिएट्स फ्रैंक गेलबर्थ वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिक की जो लेयर बना रहे थे वो 18 से लेके 5 तक लेके आ गए। पहले 18 यूज होती थी। तो टेलर डिमॉन्स्ट्रेट दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड टू अबाउट 4 टाइम्स बाय दिस प्रोसेस। जिससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी अपनी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने लग गए, ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग गए। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशंस, फॉर एग्जांपल, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट मोशन विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर इंसिडेंटल लाइक गोइंग टू स्टोर्स। ठीक है। तो बार बार जाने को जाए, एक बार में सारी चीज़ें काम कर लो। मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव। ठीक है। तो प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और इंसिडेंटल। Taylor used stopwatches and various symbols, colors to identify different motions. Through motion studies, Taylor was able to design suitable equipment and tools to educate workers on their use. ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट टूल्स इन्वेंट करे जिसमें अलग अलग कलर्स थे, सब चीज़ों को डिफाइन करते हुए, जिससे क्या हुआ कि हमारा क्या हो गया, बेटर रिजल्ट आने लगा। द रिजल्ट अचीव्ड बाय हिम वर ट्रूली रिमार्केबल। क्लियर है। तो अपने को कौन कौन सी स्टडी क्लियर होगी? मेथड स्टडी और मोशन स्टडी। नेक्स्ट स्टडी जो आती है वो आती है टाइम स्टडी। ठीक। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब।
तो स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है एक वेल डिफाइंड जॉब को कंप्लीट करने में। टाइम मेजरिंग डिवाइस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। टाइम मेजरिंग डिवाइस को यूज़ किया गया है। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द रूल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, कभी ज़्यादा टाइम लगा कभी कम टाइम लगा, तो एक एवरेज टाइम निकाल लिया गया, उसको बोला गया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, किसी काम को करने के लिए वो स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो उसके लिए रीडिंग करेगी, डिफरेंट टाइप स्टडीज़ करेगी, मतलब कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन में चीज़ें रखी। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी will depend upon volume and frequency of task, the cycle time of the operation and time measurement cost। ठीक है, टाइम मेजरमेंट कॉस्ट सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो इससे हमें क्या हुआ कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स की जितनी ज़रूरत है हमें वो फाइंड आउट हो गया, और उनको क्या इंसेंटिव देना चाहिए वो चीज़ डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज़ डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स इज 20 मिनट्स। ठीक है, एक कार्डबोर्ड बनाने में कोई भी कितना स्टैंडर्ड टाइम ले रहा है, 20 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, कोई कम भी ले सकता है कोई ज़्यादा भी ले सकता है, बट ऑन एन एवरेज टाइम हमने ये निकाला। सो इन 1 hour he or she will make 3 boxes। ठीक है, 1 hour में 3 boxes 60 मिनट होती है, तो 3 boxes बन जाएंगे। assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift। एक दिन में एक शिफ्ट में 8 hours तक काम कर सकता है। एंड डिडक्टिंग 1 hour फॉर रेस्ट एंड लंच, उसमें से 1 hour रेस्ट लंच के लिए निकाल दिया गया। इट इज़ डिटरमाइंड दैट 7 hours वर्किंग मेक्स 21 बॉक्स एट द रेट 3 boxes पर आवर। ठीक है, तो एक घंटे में 3 बॉक्स बना रहे तो 7 hours में कितने बनाए, 21 बॉक्स बनाएगा। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज़ टू डू, वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली हम वेजेस डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फटीग स्टडी। अब क्या होता है कि लोग काम कर रहे हैं तो थकावट भी होगी, तो उसकी स्टडी को बोला गया फटीग स्टडी। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली भी टायर्ड होगा, मेंटली भी टायर्ड, डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, if he she does not rest while working, the rest intervals will help on one to regain stamina and work again with the same capacity। अगर वो रेस्ट करेगा तो उससे क्या होगा, उसका स्टेमिना इंक्रीज होगा और वो दोबारा उसी कैपेसिटी से वर्क करना शुरू कर देगा। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a task। एक वर्कर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए या एक दिन में कितने बार रेस्ट पे जाता है, कितने इंटरवल्स लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को स्टडी को क्या बोला गया, फटीग स्टडी बोला। क्लियर। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली इन अ प्लांट वर्क टेक्स प्लेस इन 3 शिफ्ट्स ऑफ 8 hours ईच। ठीक है, तो प्लांट में अगर 24 आवर वर्किंग प्लांट है तो वहाँ पे 3 शिफ्ट्स में काम चलता है। इवन इन अ सिंगल शिफ्ट अ वर्कर हैज़ टू गिवन सम रेस्ट इंटरवल टू टेक हिजर लंच एटसेट्रा। ठीक है, एक शिफ्ट में भी उसको लंच वगैरह के लिए टाइम दिया जाता है। इफ़ द वर्क इन्वॉल्व्स हैवी मैनुअल लेबर देन स्मॉल पुशेस हैव टू बी फ्रीक्वेंटली गिवन टू द वर्कर सो दैट ही शी कैन रिचार्ज हिजर एनर्जी लेवल टू ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। अब क्या है, हैवी वर्क करना है किसी वर्कर को, उसको कंटिन्यूसली लगा रखी है, तो जल्दी ही वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो उसको रीगेन करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे रेस्ट कराना ज़रूरी है। ठीक है, देयर कैन बी मैनी कॉजेज फॉर फटीग लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज़्यादा देर तक काम करें तो वो फटीग स्टडी है। ठीक है, वो फटीग हो सकता है। डूइंग अनसुटेबल वर्क, जिसको काम आता ही नहीं है उसकी भी फटीग हो सकती है। हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशन विद द बॉस। ठीक है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। फॉर बैड वर्किंग कंडीशन, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, सच हिंड्रेंस इन गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिमूव। ठीक है, तो गुड परफॉर्मेंस में ये हिंड्रेंस दूर हो जाती है। हम लोगों ने सारी स्टडीज़ कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, आगे कर लिए नेक्स्ट क्लास में।